अभी मैं विकास ढूंढो यात्रा के तहत में यहाँ पर काफ़ी लोग मिले हैं, जहाँ पर एक सबसे बड़ा व्यापक पैमाने का भ्रष्टाचार देखने को मिला। मैं बात करूँ, ये भदावल ये प्राथमिक स्कूल है, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, लगभग देख सकते हैं पूरे ग्रामीण लोग हैं। लेकिन स्थितियाँ जो है ना, विकास की दशा देखिए, ये लगातार जो स्कूलों की व्यवस्थाओं पर लगातार खर्च किए जाते हैं, करोड़ों रुपए की राशि आप देख सकते हैं किस तरीके से विकास हुआ है, इसका भली भांति आप पूरे दृश्य में देख सकते हैं। यहाँ पर शायद सरपंच महोदय हैं, मैं सरपंच महोदय सबसे पहले पूछना चाहूँगा, क्या नाम है सर? अमरनाथ साकेत। अभी हाल में वर्तमान सरपंच है आप? हाँ, वर्तमान सरपंच। अभी कुछ देर पहले आप चर्चा कर रहे थे, इसमें काफी एक राशि जो है आहरित की गई है। नहीं, 5 लाख हमको बता रहे हैं कि 5 लाख आई है, तो इसमें कन्नी मसाला नहीं लगा है। ये कब आई है 5 लाख? हम ये नहीं भी जानते हैं। 8 साल के पारमियात में एक कन्नी मसाला लगा हो, कोई तो बता दे। 2020-21 में। तो सर ये विकास ढूंढो यात्रा में इसका जो कुछ ब्यौरा जो है लगभग आपके संज्ञान में कुछ आया है? अभी जैसा कि दिखा रहा है पंचायत दर्पण पे, और हम जल्द ही मनरेगा और पंच परमेश्वर की दोनों लिस्ट भी कल से लेके चलेंगे साथ में। यहाँ की दोनों जो साला है उसमें 5-5 लाख रुपए निकला हुआ है। यहाँ कई जो सड़कें हैं उनमें भी निकला है, लेकिन काम नहीं हुआ। जैसे ही आप देख रहे हैं पीछे देखिए, ये खतरे से खाली नहीं है, लेकिन सरकार की निगाह में तो है कि मेंटेनेंस का पैसा गया है, मेंटेनेंस हो गया है, भुगतान हो गया, तो सरकार निश्चिंत है। किसी दिन बच्चे दब के मर जाएंगे, जिम्मेवार कौन होगा? इसी तरह से आप पीछे अभी एक पंचायत थी पहिल पार, आपको सारे बिल और वाउचर दे दिए जाएंगे, एक भी शोकपीट नहीं बना है। अभी वहाँ के भी कुछ लोग हैं, यहाँ देवी मंदिर के पास जो चबूतरे का है वहाँ गड्ढे तक नहीं खोदा गया, पैसा पूरा भुगतान हो गया है अभी भी। और पुराने जो घोटाले हैं जिस तरह का हुआ है, अभी आपको आगे ले चलता हूँ। इस पंचायत में आप मिल गए हैं तो आगे देखेंगे, यहाँ तालाब सौंदर्यीकरण का पैसा निकला है, यहाँ जलप्राण गृह का पैसा निकला है, और कई तरह के जो भी पैसे निकले हैं, लेकिन विकास मिल नहीं रहा है। वो विकास चला कहाँ गया, जिसके लिए इतनी राशियाँ एक पंचायत में 2-2 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, गायब है और काम कहीं नहीं है। सर ये दोषियों की कड़ी कहाँ तक जा रही है आपकी नज़रों में? अब तो लगता है एक संगठित गिरोह है जो हमारे विकास को ख़त्म कर रहा है। अभी सरपंच साहब अपनी पीड़ा, मतलब आज आज़ादी के इतने वर्ष हो गए हैं, ये अपनी पीड़ा बता रहे थे कि आज तक इनको कुछ पता नहीं चला है कि पंचायत में पूर्व में कुर्सी, टेबल, मेज, पंखा कुछ था कि नहीं था। इन्होंने अभी बैठने के लिए ख़रीदा है। जो टीवी कंप्यूटर थे वो आज तक इनके पंचायत के नहीं मिले हैं। अब वो प्रशासन कहाँ गया कि बताते हैं। इधर आइएगा सरपंच साहब, आपने अपनी पीड़ा वरिष्ठ अधिकारियों को बताई क्या? सीओ साहब जो आए थे, सीओ साहब कहेंगे इन पुराने तू रिकॉर्ड न देखो, तुम खरीद लो, हम पैसा दे रहे हैं। ये आप सोच सकते हैं इनकी बातों से। इंजीनियर साहब कह रहे हैं तुम पुराने काम के क्या देख रहे हो, क्यों नया काम देखो। क्यों न देखें, गांव हमारा है, हम देखेंगे। और देखिए, अब इससे सिद्ध होता है कि पुराना जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जो बात करता है, जैसे कि आपने देखा है आपकी जनपद अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी हैं, जब वो पुराने चीज़ों की बात करती, इसलिए आज तक आपकी जनपद अध्यक्ष, जबकि पंचायत राज अधिनियम कहता है कि पंचायत की मुखिया हैं एक कील और पेपर के रख रखाव तक की जानकारी। इसी तरह से पंचायत राज अधिनियम की जो ताकतें हैं उसके हिसाब से पंचायत अपने आप में सरकार है, और सरपंच जो है उस सरकार के मुखिया है। सर कल से आज तक में कितने पंचायतों का आपने भ्रमण किया, और अभी आपने एक मैं वीडियो भी देखा जहां पर भूसा रखा हुआ था, ऐसा कुछ आंगनबाड़ी केंद्र था? वो जोधपुर है। जोधपुर में सरकारी भवनों में किस तरह अतिक्रमण है, किस तरह चल रहा है, वहाँ भूसा रखा हुआ है सरकारी बिल्डिंग में। और नवीन प्राथमिक विद्यालय जोधपुर के पास जो भवन है, हमने भदावल क्या है, अभी तो भदावल में है। इसी तरह से आपने कल भीर का देखा, महुरिया का देखा, कसियार गांव देखा, सोनबरसा की वो गरीब बस्तियां जिनके वीडियो आपको मिले कि किस तरह से वहाँ व्यापक भ्रष्टाचार है। उसके बाद कोट आपने देखा, और हकरिया में किस तरह से लोग परेशान हैं। जोधपुर के भी लोगों की दशा आपको वीडियो मिल जाएंगे, हर जगह के लाइव भी चल रहे हैं और शेयर भी हो रहे हैं। उसके बाद पहिल पार का भी अभी बताया कि राशि निकल गई है, ढेला भर का काम कहीं नहीं हुआ। तो सर जिस तरीके से ये दृश्य है इस स्कूल का, इस पंचायतों की व्यवस्था के नाम पे, चाहे कोर्ट में आप पूरा, आपके पास भी मोबाइल है, उसमें पंचायत दर्पण में देखिएगा कि एक पंचायत में पंचायत व्यवस्था के नाम पे कितने पैसे की ज़रूरत है, ऑफिस कार्य कितना ये कर जाते हैं।
उसी तरह से आप ये देख रहे हैं कि किसी दिन आपको कवरेज ना करना पड़े कि ये बिल्डिंग गिर गई और बच्चे दब गए। तो चलिए ये तस्वीरें हैं यहाँ पर, जो सीधा आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई यानी बच्चों का भविष्य बनाया जाता है। यही बच्चे जाकर के आगे देश का भविष्य बनाएंगे। ये स्थितियां देखिए, भविष्य बनता नजर आ रहा है। और जिस तरीके से 5 लाख की बात लगातार हो रही है कि 5 लाख इसी मेंटेनेंस के नाम से दिया गया है, लेकिन किसी भी तरह से कोई भी सुधार कहीं भी कुछ देखने को मिला नहीं है। कर दें कि जो अभी चमक दिख रही है वर्तमान सरपंच साहब हमने कराया है, पहले कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं, काई जमी थी, दादा हमारे चाचा जी पढ़ाते हैं, तो कहा लागे अपने फंड से आप करवाए हैं कि फंड आया था? फंड कुछ नहीं वहाँ से निकाले तो बचा रहा सीमेंट, तो हम कहने इसको भी पोत दो। तो चलिए ये कहानी है। यहाँ पर देख सकते हैं शायद ये शौचालय है, और पीछे से की जो कंडीशन है शायद शौचालय अभी नवीनतम बना हुआ है। वो पिछला शौचालय फेल हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिलचस्प बात है, आपने पिछले वीडियो में आपने देखा था किस तरीके से एक मुड़ला माध्यमिक स्कूल में 9 शौचालय इस तरीके से बने थे जो कि चालू हालत में थे, और 10वीं सामूहिक शौचालय बनने के लिए अभी तैयार है, जिसपे ग्रामीण लोगों का विरोध भी था। ये देख सकते हैं ये किस तरीके से शौचालय बनी, जिनके पर्सनल घर लगभग 20-20 सालों चलते हैं, लेकिन ये शौचालय लगभग 2-4 वर्ष पहले ही बना रहा होगा। एक सवाल और है, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि क्या बात है कि जब एक पुराना शौचालय था उसकी रिपेयरिंग ना करके नहीं दी जाए, या वो इस तरह के इस हालत में आया, गिर गया, उसके लिए जिम्मेवार कौन था, क्या रिकवरी हुई, ये कोई पूछने वाला नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात है। मैंने किस तरीके से आपको मटेरियल की भी बात दिखाई थी, किस तरीके से रद्दी मटेरियल यूज किया जाता है, उसका नतीजा ये है, और इसका किसी भी तरह से मेंटेनेंस ना होना। और कहीं न कहीं से ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर इतना जल्दी ये गिर क्यों गया, आखिर अब ये दोबारा बना है। तो दोबारा की स्थितियां मैं बड़ी बात एक और दिखाना चाहता हूँ, ये ताला है, और ताले से आप अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा चाहूंगा आप थोड़ा पास आकर दिखाइएगा, वरना जिससे बाद में सवाल ना खड़ा हो, क्योंकि आप देख सकते हैं जो ताला है ये शौचालय का, ये गेट का ताला है। आप ताले से भली भांति समझ सकते हैं कि ये कभी भी गेट खुला नहीं है। और स्थितियां ये है कि आज की वर्तमान परिस्थितियों में नई गढ़ी के जो जनपद अध्यक्ष के यानी जो स्वामी जी हैं, लगातार इस तरीके से विकास ढूंढने के लिए चल पड़े हैं। और इस तरीके से अनियमितता कितनी आती है लगभग ये भली भांति आप लोग जानते हैं। इस तरीके से पूरे रीवा ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के साथ में भारत में देखा जा सकता है। ये तस्वीरें आपको कैसी लगी कमेंट करके आप बताना भी ना भूलेगा। इस आदेश टीवी में आर जे सवाल। जय हिंद।